नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें, ताकि अगले रेलवे परीक्षा में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव की जीवनी द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रैंक हुजूर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है द सोशलिस्ट पुस्तक, जिनमें मुलायम सिंह यादव की जीवनी है, बतानी है कि लेखक कौन है। तो सही उत्तर होगा फ्रैंक हुजूर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा द हेग, नीदरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर दोस्तों द हेग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो सही उत्तर होगा निशानेबाजी से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है गगन नारंग निशानेबाजी खेल से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो पर कौन सा जीव अंकित है? तो सही उत्तर होगा शेर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है आरबीआई के लोगो पर दोस्तों शेर का तस्वीर अंकित है। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये आरबीआई का लोगो है और इस लोगो पर दोस्तों शेर का तस्वीर अंकित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो सही उत्तर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जानवरों के दांतों में दोस्तों, जानवरों के दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है संथाल जनजाति दोस्तों सर्वाधिक भारत के झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। आप लोगों को याद रखनी है संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? झारखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानें क्या कहलाती हैं? बतानी है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मैग्मा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पृथ्वी की सतह के नीचे की पिघली हुई चट्टानें को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे मैग्मा कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला मौजूद है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शनि। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला मौजूद रहता है। आप लोग इस तस्वीर में शनि ग्रह को देख सकते हैं, इसके चारों ओर छल्ला मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कर अर्थात टैक्स देने वाला क्षेत्र कौन सा है? बतानी है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा टैक्स देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि भारत में सबसे
बड़ा टैक्स कर देने वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो है उद्योग क्षेत्र। आप लोगों को याद रखनी है, भारत में उद्योग क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कर अर्थात टैक्स आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिंगायत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। बतानी है लिंगायत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सही उत्तर होगा वसव। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है लिंगायत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सही उत्तर होगा वसव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पितामह के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों भारत के पितामह के नाम से दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। आप लोगों को याद रखनी है दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भारत के पितामह कहा जाता है। इन्हें दोस्तों अंग्रेजी में ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है और भारत के पितामह के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रोनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है क्रोनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सही उत्तर होगा परिशुद्ध समय रखने हेतु क्रोनोमीटर का दोस्तों उपयोग की जाती है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बर्फ पानी पर तैरती है क्यों। बतानी है दोस्तों कि जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं या बर्फ़ होते हैं वो पानी पर तैरते हैं, इसका क्या कारण है, तो सही उत्तर होगा दोस्तों जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बर्फ़ पानी पर तैरता है क्यों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसी कारण से बर्फ़ दोस्तों पानी पर तैरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो सही उत्तर होगा मछली उत्पादन से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो सही उत्तर होगा मछली उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वारकारी किस भगवान के भक्त हैं, तो सही उत्तर होगा दोस्तों पंढरपुर के भगवान विठोबा के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पंढरपुर के भगवान विठोबा के कौन भक्त थे, तो वारकारी थे। आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हृदय कुंज के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के जो निवास स्थान है दोस्तों, उस निवास स्थान को हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। उस निवास स्थान का क्या नाम है, हृदय कुंज नाम है। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा पुणे महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा पुणे महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है दोस्तों। बतानी है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ओडिशा में कटक किस लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर होगा जरदोजी कार्य के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कटक जो ओडिशा में स्थित है दोस्तों, बतानी है कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर होगा जरदोजी कार्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, तो सही उत्तर होगा जगरेब। जी हाँ दोस्तों,
आप लोगों को याद रखनी है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो सही उत्तर होगा जगरेब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क को आवृत करने वाली बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है कि मस्तिष्क को आवृत करने वाली बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे डूरा मैटर कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, डूरा मैटर मस्तिष्क को आवृत करने वाली यह बाहरी झिल्ली होती है, जिसका नाम है दोस्तों डूरा मैटर। आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।